नमस्कार। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। लेसन नंबर 59 59। पिछले 58 लेसन में हमने जो फलित नियम को, जो निर्विवादित नियम थे उनके बारे में चर्चा की। अब जो विवादित नियम हैं, दो नियम विवादित थे, पहला और चौथा, उसमें बताया गया था। पहला था शुभ ग्रह की राशि हो, भाव में शुभ ग्रह की राशि। दूसरा था शुभ ग्रह स्थित हो, और मैंने ये तीसरा भी इसके साथ जोड़ दिया है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अंतर सिर्फ इतना है कि क्या ये ग्रह जो है शुभ हैं। नैसर्गिक तौर पर दो ग्रह ही शुभ हैं, गुरु और शुक्र। बुध अगर अकेला हो, चंद्रमा अगर पूर्णिमा के आसपास हो, तो ये ग्रह नैसर्गिक तौर पर शुभ हो गए। परंतु बात आपको तब समझ आएगी अगर आपने पाठ संख्या 49 से 54 तक पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया था कि कौन से लगन में कौन सा ग्रह शुभ फल देता है, कौन सा अशुभ है। तत्कालिक तौर पर, यानी कि हम किसी नैसर्गिक और तत्कालिक दोनों को आँख से ओझल नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने नैसर्गिक का ध्यान रखा, तत्कालिक भूल गए, या तत्कालिक के बारे में चर्चा करते हो, नैसर्गिक के बारे में भूल गए। तो क्या शुभ ग्रह इस पत्रिका में अशुभ तो नहीं हो गए? क्या अशुभ ग्रह इस पत्रिका में शुभ तो नहीं, शुभ तो है या नहीं है? तो मकर राशि की जो पत्रिका थी, सबसे पहले तो ये है जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी 1, 5 और 9 के, ये आपस में शत्रु नहीं होते। ये हमेशा इनकी दूसरी राशि भले ही कहीं पे भी हो, ये शुभ कहलाते हैं। तो शनि लगन का स्वामी है, तो इस पत्रिका के लिए शुभ है, और इस पत्रिका में तो वो उच्च का है। और दूसरा शुक्र कहाँ पे है? अष्टम में है, मगर ये त्रिकोण का स्वामी है। इसकी दूसरी राशि कहाँ है? केंद्र की है, पूर्ण योगकारी है, पूर्ण योगकारी है। ये भी शुभ भी है, और तत्कालिक तौर पर भी शुभ है, और नैसर्गिक तौर पर भी शुभ है। और बुध अकेला है, नैसर्गिक तौर पर भी इस पत्रिका में शुभ है, और तत्कालिक तौर पर भी शुभ है। हमने ये देख रहे हैं कि बुध की जो है कहाँ पे बैठा है? बुध 80 भाव में बैठा है, इसी भाव में उच्च का होता है। और दूसरा शुक्र क्या है? शुभ, नैसर्गिक तौर पर भी शुभ है और वैसे भी शुभ है। तो शुभ बैठा कहाँ है? अष्टम भाव में, अष्टम भाव। ये पहले दो नियमों से बलवान है भाव, और तीसरे शुक्र के नियम से भी बलवान हो गया। ठीक है, तो ग्रह शुभ है, शुभ राशि यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ये शुभ राशि यहाँ पे होने के बावजूद, तो ये जो भाव भी है ये भी बलवान हो गया, ये भी बलवान, शुभ राशि ग्रह की राशि हो, है ना। और उसके उपरांत है ना बुध की होगी ये शनि जहाँ बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, शुभ का है, इस पत्रिका में शुभ है, लग्नेश है, तो ये ऑलरेडी पहले ही ये भाव बलवान है। अब तीसरे भाव की बात कर रहे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो गुरु की दृष्टियाँ कहाँ थी? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पहले काउंट कर ली, तो सप्तम दृष्टि से ये है, तो लगन भी चंद्रमा और गुरु के कारण से ये बलवान हो गया। और उसके अलावा
शुक्र के हिसाब से ये भाव भी दृष्टि के हिसाब से बलवान हो गया, परंतु ये ध्यान रखना होगा कि वो तत्कालिक तौर पे भी शुभ ग्रह जो कहीं अशुभ तो नहीं होंगे। तत्कालिक तौर पे भी शुक्र इसमें पूर्ण योगकारी है, शुभ है, नैसर्गिक तौर पर भी शुभ है। गुरु नैसर्गिक तौर पर भी शुभ है, तत्कालिक तौर पर भी शुभ है। गुरु जो है तत्कालिक तौर पर शुभ नहीं है, क्षमा चाहूँगा, कि 12वें और तीसरे का स्वामी है। तो जो गुरु की दृष्टि कही हमने, चंद्रमा की दृष्टि से तो हो सकता है और गुरु की दृष्टि शुभ है, मगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि तत्कालिक तौर पे वो अशुभ हो गया। अपने मन में संशय जरूर रखेंगे फलित करते समय। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि जो कुंडली में कौन कौन सा ग्रह है शुभ और कौन कौन सा अशुभ है। शुभ और अशुभ प्रत्येक लगन के हिसाब से मैंने पाठ संख्या 49 से लेकर 54 तक पहले ही बता दिया है। दृष्टियों के बारे में भी पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। सो इस हिसाब से विवादित नियम के आधार पर और दूसरे नियमों के आधार पर तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और शुक्र के 7। ये जो है गुरु चंद्रमा के 8 भाव जो है बलवान हो गया। तो बंदा हर तरह से प्रसन्न होगा, ज़िंदगी में खुश होगा और बढ़ेगा, तरक्की करेगा, मगर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम देखेंगे कि भाव पीड़ित कैसे होते हैं, उसके क्या नियम हैं भाव पीड़ित के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।